आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है मनुष्य होना ही होगा। परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण विविध रंगों व रूपों में किया है। कहीं जल तो कहीं थल, कहीं मरुस्थल तो कहीं हिमखंड। इसी प्रकार पूरी सृष्टि में विविधताएं ही विविधताएं हैं। यह जीवधारी में भी विद्यमान है। कहीं उड़ने वाले जीवधारी पंछी और कहीं पर चलने तथा रेंगने वाले जीव पशु। इन सबके आकारों व स्वभाव में काफी अंतर है। मनुष्य इस सृष्टि को सर्वश्रेष्ठ रचना और केंद्र बिंदु है। केवल रूप रेखा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भावनाओं व विचारों के दृष्टिकोण से भी विविध रूप धारण किए हुए हैं। मनुष्य सब प्राणियों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न है, अतः यह अनेकों परिवर्तन करने में सक्षम है। अपने विचार, वाणी व कर्म से यह विश्व का नक्शा बदल सकता है और इसे बदलता भी रहा है। मनुष्य जब सद्वृत्तियों व कर्मों के शिखर पर पहुंचा तो देवताओं की श्रेणी में पहुंच गया, और जब दुष्कर्मों पर उतर गया तो दानवीय रसातल में गिर गया। ये दोनों ही स्थितियों की अति है। देवता बनकर तो मनुष्य इस विश्व में जी नहीं सकता। कदम कदम पर मनुष्य की सामान्य प्रकृति ही उसके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देगी। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसका विरोध करेगा, क्योंकि इस विश्व के सभी प्राणी देवता नहीं बन सकते। यद्यपि उनमें देवता बनने की क्षमता है। देवता बनने के लिए दिल में सभी के लिए एक समान प्रेम प्रभावित करना होगा, जो कि सामान्य मानव के लिए असंभव जितना कठिन है। ऐसी स्थिति में देवता बने मनुष्य का सामना कदम कदम पर ऐसे विविध आकारों व स्वभाव वाले मनुष्य से होगा, जो उसकी उपस्थिति मात्र में कष्ट का अनुभव करेंगे। इस कठिनाई की कल्पना सहज ही हो जाती है। मनुष्य के पतन का रूप है दानव होना। जिस प्रकार देवता होना अप्राकृतिक है, इसी प्रकार दानव भी अप्राकृतिक है। परमात्मा ने हमें मनुष्य रूप में बनाया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उसके लिए निर्धारित सामान्य मर्यादाओं का पालन करते हुए आत्म विकास करे। उसकी मर्यादा है कि वह मन, वचन तथा कर्म का प्रयोग अपने आत्म विकास हेतु करे। आत्म विकास करने के बाद वह इनका उपयोग पर विकास हेतु भी कर सकता है। यद्यपि पर उसके लिए कोई होगा ही नहीं, परंतु इनका उपयोग अन्य को पीड़ा देने हेतु करना अमर्यादित कृत्य है। जब मनुष्य मर्यादा तथा अमर्यादा का अंतर भूलकर मन, वचन, कर्म का दुरुपयोग करता है, तो वह दानवता की ओर अग्रसर होने लगता है। वह पुण्य करने का विचार तक अपने मन में नहीं लाता, अतः निरंतर पाप करने लगता है। उसी के लिए बोलता है और अपनी कर्म शक्ति का उपयोग भी ऐसे ही विचारों को साकार रूप देने हेतु करता है। दानों को भी यह विश्व स्वीकार नहीं करता। एक बार तो दानव समझ बैठता है कि सब विधानों से मैं ऊपर हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यह विचार ही अपने आप से अप्राकृतिक है। प्रकृति स्वयं कोई भी अप्राकृतिक कृत्य सहन नहीं करती, इसलिए उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। ऐतिहासिक तथ्य इस बात की साक्षी है कि समाज विरोधी तत्वों,
चोरों, बदमाशों, लुटेरों आदि का जीवन काल लंबा नहीं होता। यह बात एकदम सत्य है कि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण मनुष्य के लिए किया है। मनुष्य माता के गर्भ में अपने पूर्णतः विशुद्ध रूप में होता है। वह किसी भी जाति, वर्ण, राष्ट्र, संस्कृति आदि के बंधनों से ऊपर होता है। उसकी दृष्टि में सबके लिए समान भाव होते हैं। वह किसी का बुरा ना सोचता है, ना कहता है तथा ना करता है। माँ के गर्भ से बाहर आकर भी मनुष्य स्वयं को इन गुणों में स्थित रख सकता है। बाल्यावस्था से ही भक्ति पूर्ण वातावरण पाने वाला मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था में जबकि वह किसी जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र आदि के बंधनों को स्वयं पर लागू करता है, तब भी चाहने पर वह इन सब बंधनों से ऊपर उठ सकता है। जिस प्रकार एक मैला कुचैला शिशु माँ द्वारा स्नान करवाने के बाद अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार वर्तमान मनुष्य जो अनेक बंधनों व विकृतियों को अपनी पीठ पर ढो रहा है, सतगुरु रूपी माँ द्वारा ब्रह्म ज्ञान रूपी जल में स्नान करने के बाद अपने प्राकृतिक मानव स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ने हमें बनाया ही मनुष्य है, इसलिए हमें मनुष्य ही होना होगा। साथ संगत जी, दातार सभी को खुश रखे, सभी स्वस्थ रहें। धन निरंकार जी।